तो हिंदी मीडियम वालों खुश हो जाओ है कि इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए। तो व्लॉग में आपने देखा था कि मेरा पहला दिन टेस्ट का कैसा रहा, तो फिर मैं घर आ गई, सैटिस्फाइड थी मैं। और थोड़ा-सा अच्छा-सा मौसम हो गया था, तो फिर भी अच्छा लग रहा था। बट घर आके जब मैंने देखा कि घर पे कुछ और चीज़ मेरी वेट कर रही है, आप लोगों के लिए संस्कृति जीएस बुक का और दूसरा स्टडी कंटेंट मैंने मँगाया था फॉर रिव्यू। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ टेस्ट देके, मेरा टेस्ट अच्छा हुआ। मैंने 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े वो थे जो बिल्कुल फैक्ट नहीं होता है कि हाँ आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, तो वो इस तरीके का था, तो मुझे इस वजह से उसका दुख नहीं आ रहा है। बट एक छोटा सा आया कि 3 जो टेस्ट थे वो, क्योंकि मैंने तब तक एनरोल नहीं किया था, तो इस वजह से वो मिस हो गए और अब मैं वहाँ बैठ के नहीं दे पाऊँगी और मुझे 21 दिन के अंदर ख़त्म करना है। तो अभी मैं घर आई हूँ, मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, और क्योंकि जो मैंने एक रिव्यू सीरीज़ शुरू करी थी, आप सभी के साथ जो भी और डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, उनका स्टडी कंटेंट दिखाने की कि किस तरीके का होता है। तो आज मैं सोची हूँ वो मैं शूट कर लूँ थोड़ा रेस्ट करके, एंड फिर मैं रात को बैठ के पढ़ूँगी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ मेरी कुछ वीडियो पहले जो है वो मैंने शुभ्रा रंजन मैम का आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर किया था, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिली कि मीन्स आपको एक एक चीज़ मैंने दिखाई थी, तो आप एक रैशनल डिसीजन लेके फिर उस कंटेंट को ले पाए। तो आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ अभी यहाँ पे। तो आज मेरे पास जो है अगेन एक आया है, ओबियसली टाइटल से आपको पता चल ही गया, बट थोड़ा मैं आपको सस्पेंस दिखाने के लिए, तो पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं क्योंकि ये बहुत सॉलिड तरीके से पैक करके भेजते हैं, तो आई नीड दिस चाकू की पूरा अच्छे तरीके से मैं इसको कर दूँ। तो पहले मैं इसको अनबॉक्स कर दूँ, आप देख सकते हैं। पहले मैं यही दिखा देती हूँ, ऑथेंटिसिटी जो है वो रखने के लिए, मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए सेम सोर्स से बनाया गया है, डेट्स अ वेबसाइट, मैं आपको वो बता दूंगी बाद में। पर पहले हम कंटेंट को देख लेते हैं कि कंटेंट कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड करें। तो हिंदी मीडियम वालों खुश हो जाओ, कंटेंट आपके लिए आया है और बहुत अच्छा आया है। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास है इस टाइम संस्कृति आईएएस का पूरा स्टडी मटेरियल, आप अपने सामने देख सकते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, तो अच्छे से देखना क्या क्या इसके अंदर मटेरियल है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों के लिए ये सॉल्यूशन है, आपको ये सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए। तो पहले बात करते हैं कि संस्कृति आईएएस के जीएस मटेरियल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। एक चीज़ और, मैं ना जो नंबर है जहाँ से मैंने मंगाया मैं वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ताकि मतलब आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके से, तो वो पूरी स्क्रीन पे रहेगा। तो पहला जो मिला है वो मिला है आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था का। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन। फिर आता है आपका मिडीवल इंडिया, दैट इज मध्यकालीन भारत। फिर आता है आपका मॉडर्न इंडिया, दैट इज आधुनिक भारत। फिर आता है आपका सामान्य विज्ञान की बुक, जो कि बहुत मुश्किल होती है। मैं इंस्टा पे रिप्लाई करते करते थक गई हूँ कि हिंदी मीडियम का कंटेंट बताइए, और मैं कहती थी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अब मैं किसी को ये नहीं कह पाऊँगी। उसके बाद वी हैव पॉलिटी, डेट इज़ राजकीय व्यवस्था। फिर हमारा आ जाता है एंशिएंट इंडिया, डेट इज़ प्राचीन भारत का इतिहास। फिर हमारा आता है साइंस, डेट इज़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगेन एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। नेक्स्ट वी है भारतीय समाज और सामाजिक न्याय। देन फिर आता है आपका विश्व इतिहास, डेट इज वर्ल्ड हिस्ट्री, अगेन प्रॉब्लमेटिक टॉपिक। फिर आती है कला एंड संस्कृति। फिर आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। हिंदी वाले बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि हमें कहाँ से इकोनॉमी करनी है, हमें सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। हियर इज द सोर्स। उसके बाद आता है आपका पर्यावरण एंड परिस्थिति, दैट इज द इन्वायरमेंट पार्ट। फिर आता है आपका एथिक्स, हुई प्रॉब्लम सॉल्व, एथिक्स का भी कंटेंट आपके पास आ चुका है। उसके बाद आता है लास्ट में हमारे पास भूगोल। तो सारे सब्जेक्ट्स कवर हुए। आप इस तरीके से बाइंडिंग देख सकते हैं। रुको रुको, बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगी, वेट, अच्छी एक एक चीज़ को मैं इसमें कवर करूंगी आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफी, क्योंकि ये सबसे टफ होता है और सबसे लेंथी सब्जेक्ट होता है, तो इसको देख के चलेंगे। पहले वी लुक फॉर इंडेक्स। तो इंडेक्स में सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है। मुझे जो इस बुक की सबसे अच्छी बात लगी, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट की लाइफ को और आसान करने के लिए, पहले आप प्रिंट क्वालिटी भी देख सकते हैं आपके सामने, अच्छे तरीके से बाइंड है एवरीथिंग। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ना डायग्राम्स तो चलो गिवन है, उसके साथ पॉइंट फॉर्म में चीज़ें दे रखी हैं।
जो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगी। प्लस जब आप चीज़ों को समझ रहे होंगे तो जब पॉइंट फॉर्म में होती है तो आपको याद करनी आसान हो जाती है। तो ज्योग्राफी आप इस तरीके से देखेंगे, आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट्स भी गिवन है जो कि आपको मेंस में हेल्प करेंगे और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगी टैबुलर फॉर्म में। तो ज्योग्राफी के लिए आपने देखा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं। एक सब्जेक्ट मेंस का लेके चलते हैं, डेट इज़ एथिक्स, जो कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कभी भी अलग अलग नहीं होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। तो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको एक एक टॉपिक दिया हुआ है, जो कि आप अगर स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो भी ये आपके लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टॉपिक को उठाया है, टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को करा जाएगा। तो एथिक्स का सॉल्यूशन ये आपका है। अगेन यू कैन सी द पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी एंड द मटेरियल हियर। चलो अब एक टफ सब्जेक्ट को उठाते हैं जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी टफ होता है, डेट इज़ भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी का पहले इंडेक्स देखिए, पूरा यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही है, तो इंडेक्स को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। हियर कम द डायग्राम्स, ताकि आपको इकोनॉमी बहुत बेसिक से समझ आ सके, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। और इतने तो आई थिंक इंग्लिश की बुक में या फिर किसी और इंस्टीट्यूट का, आई डोंट नो, मतलब इंग्लिश में भी मैंने इस तरीके की टैबुलर फॉर्म में नहीं देखी हैं चीज़ें। ये कुछ ज़्यादा ही इन्होंने मतलब इजी करके दिखा रखा है सब कुछ, कि आप अपना मेंस में भी कर सकते हैं एंड ईजिली आप अपनी इकोनॉमी को अपने पॉइंट्स पे भी ला सकते हैं विद दिस मटेरियल। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं और फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तो देखते हैं कि ये संस्कृति आईएएस का स्टडी कंटेंट जो है वो आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है या नहीं करता है। अगेन इंग्लिश मीडियम की तरह ही आपके सामने टॉपिक वाइज सारा इंडेक्स गिवन है। चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे प्लस स्टैंडर्ड बुक्स को कंबाइन करके दे रखा है, ताकि शायद जो ये कोचिंग मटेरियल ऐसा साबित हो आपके लिए कि आपको साइंस के लिए किसी और चीज़ पे ना जाना पड़े, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये एक आशीर्वाद की तरह हो। हमने इसमें आप देखेंगे कि जो न्यूअर टॉपिक्स है जो कि आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, उसको भी कवर किया गया है, ताकि स्टूडेंट को करंट अफेयर के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े और वो इजीली अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ से कवर कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सामान्य विज्ञान को कवर करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि इस चीज़ों को जानने में, समझने में, और ये एक टॉपिक है और ये आप सामान्य विज्ञान को हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ पढ़ते हैं। तो ये आपका बेसिक्स हो गया, इसमें आपका स्टैटिक हो गया, थोड़ा और एडवांस लेवल हो गया। तो आप ये समझिए कि यहाँ से शुरू किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इस तरीके से पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती थी। तो बेसिक फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही जगह पे जब मिल रही है इस तरीके से, तो आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ होगा। तो मैंने तो फिज़िक्स नहीं पढ़ी है हिंदी में कभी, तो मैं इस तरीके से वर्ड्स को नहीं देख पा रही हूँ, बट जो ओवरऑल व्यू मैं देख रही हूँ इसका, तो मुझे ये लग रही है कि हाँ, ये इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट्स है उनको टक्कर दे सकती है। हाँ जी, तो सारा स्टडी कंटेंट आपने देखा। पूरा एक एक नहीं दिखा सकती थी वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे अपना स्टडी कंटेंट भी इसमें इन्वॉल्व करना था। तो जो सी वेबसाइट है जहाँ से आप इसको ले सकते हैं, और आपने देख लिया हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बहुत आसान है। मुझे इसमें सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही लगे, नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं लगा, क्योंकि वैसे ही रिसोर्सेज हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत कम होते हैं, और फिर अगर आपको ऐसा रिसोर्स मिल जाए तो आप उसमें नेगेटिविटी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले ही रिसोर्सेज कम है। और जिस तरीके से इस संस्कृति आईएएस वालों ने कंपाइल करके दिया है इस चीज़ को, तो वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की जर्नी को आसान करने के लिए ही दिया है। तो इस वजह से मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। बाकी वन थिंग मोर मैं आपको बताना भूल गई कि ये सिर्फ पैकेज ही नहीं मिलेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे। और मुझे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स में क्या मिला है वो भी दिखाती। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स में मिले हैं ये स्टिकी नोट्स प्लस हाईलाइटर। पता नहीं लाइट को क्या हुआ, लाइट भी खुश हो गई कि हाँ गिफ्ट्स मिले हैं। और मुझे जीएस कोर का सिलेबस मिला है, जो कि मेरा लाइब्रेरी में, क्योंकि मैंने वो उसी दिन निकाल लिया था, मुझे वो चाहिए था। बट आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ना बार बार आपको चाहिए होता है, आप कह उससे दीदी कहाँ से लेना है, कहीं से लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाए। मैं एक बार इनकी वेबसाइट भी आपको दिखा देती हूँ।
और गाइस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम दिल्ली में नहीं रहते, इतना भारी सामान उठा के कैसे लाएँगे। ये जो वेबसाइट आप अपने सामने देख रहे हैं, मुझे भी यहीं से रिसीव हुआ है, पैकेजिंग आपने देख ली थी। तो आरजे बुक्स शॉप करके ये है, इसमें आप ऊपर देखेंगे जब आप लॉगिन करेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज़ है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट का। जो भी सामान आपको लेना है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, किसी का भी हो, आपका स्टेट पीसीएस का, ऑप्शनल, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी या फिर आपकी खुद की पीडीएफ्स है जो कि आपको प्रिंट करानी है, सब कुछ आपको इनकी साइट पे अवेलेबल होगा। आप लास्ट में देखेंगे भी कि इनके चार्जेस जो है वो प्रिंट्स के कितने नॉमिनल हैं। इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूँगी और आप सामने देख सकते हैं कि कितने नॉमिनल चार्जेस में ये प्रिंट्स भी करते हैं। भाई साहब इतना टायरिंग डे था आज का। सुबह मैं 6 बजे से उठी हुई थी, 6 बजे से पहले उठ गई थी मैं, आधा घंटा मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। 5:30 बजे मेरी नींद खुल चुकी थी। वो कहते हैं माइंड का अलार्म वो बज चुका था क्योंकि मैं 5:30 बजे उठना था और मैंने देखा तो 5:26 हो रखे थे और 5:30 का अलार्म था, ऐसे था। तो पहले तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सबको बता हाँ, एक जो क्वेश्चन था कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, तो मैंने खान सर की और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ज्वाइन की है। उसके अलावा दृष्टि आईएएस की और जो संस्कृति आईएएस है उनके मैं मॉक टेस्ट ला के करूँगी, क्योंकि जो है मैं सारी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, तो उनके अच्छे होते हैं और फिर उससे मैं अलग अलग तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, अभी ये क्या है कि मैंने बताया था कि 21 दिन का मेरे पास टाइम है और 21 दिन में मुझे सारे करने हैं, क्योंकि मेरे को जो वो थे सब्जेक्ट वाइज पेपर थे वो मैंने सोचा था कि वो दे दूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ, वो प्लानिंग सारी फेल हो गई। करंट अफेयर मैंने सोचा था कि हाँ मैं लेके आऊँगी, वो भी पोपट हो गया क्योंकि मार्केट में कोई करंट अफेयर ही नहीं था। मतलब मैंने पूछा तो वो कह रहे कि नहीं अभी यूपी पीसीएस का कुछ नहीं है, वही स्पीडी आई दृष्टि यही सब था। तो मैं ऐसे कह रही कि यार मैं तो सोची थी कि इस बार मैं कुछ अलग रखूँगी। प्रीलियम बूस्टर मैंने मांगा उनका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का, क्योंकि कुछ नोट्स मेरे रहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने मॉक टेस्ट मांगे, कह रहे अभी अवेलेबल नहीं, कुछ अवेलेबल था या नहीं था। तो मैं 2 करंट अफेयर लेके आई हूँ, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ और मैं अभी वही पढ़ती हूँ, क्योंकि अगले संडे को मेरा करंट अफेयर का और यूपी स्पेशल जीके का टेस्ट है। तो मैंने अपने इंस्टा पे भी अपडेट दे दिया था कि मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लाई थी और ये आई दृष्टि लाई थी, उसी के साथ प्रीलियम बूस्टर को मैं करूँगी। तो उसमें क्या करेंगे कि जो पीडीएफ होती है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स को सेव कर लो और उसको फिर अच्छे से कर लो या फिर उसको प्रिंट करा लो। तो मेरा तो यही वाला रहने वाला है सीन। तो मेरा अगले हफ्ते जो है वो क्लियर वो हो जाएगा जब मतलब ये क्या कह रही हूँ सॉरी टेस्ट होगा, तो मैं उसी के लिए अभी करंट अफेयर पढ़ रही हूँ अपना, क्योंकि मेरे को अभी ये देखो कि सारे सब्जेक्ट्स भी साथ में लेके चलने हैं, जहाँ मतलब कि अब मतलब वो कहते हैं ना अपनी लिमिट पुश करके पढ़ने वाला सीन, तो वो वाला होगा। तो अगेन आप देखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को आई होप आज बहुत हेल्प मिली गई होगी। तो बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।